हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल कोड डॉट ठाकुर। तो क्या हाल है आप लोगों के। इंट्रोडक्शन वीडियो 2 दिन पहले आ चुकी थी एंड आई होप कि आप लोगों को देख के आए हो गए कि हम इस चैनल का करियर पाथ कैसा होगा, रोड मैप क्या होगा, सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस कर दी थी। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था, 2 दिन बाद फर्स्ट वीडियो आएगी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो आज सिर्फ और सिर्फ पाइथन की बात करेंगे एंड 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट मुझे दे दो, आई बेट यू पाइथन सिखा दूंगा। नॉट होल पाइथन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही जाएगी, डैम श्योर आ जाएगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं इस 20 मिनट में आपको ला दूंगा। 20 मिनट से भी शायद छोटी वीडियो होगी, 7 या 8 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम पाइथन क्यों सीखना है, पाइथन के बाद स्कोप्स क्या है, पाइथन में क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड होएंगी, तुम क्या क्या एडवांस कर सकते हैं, एंड पाइथन ही क्यों, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हम इस पूरी सीरीज में 3 Ws पे काम करेंगे। what we need to learn, why we need to learn and where we going to implement। ये 3 Ws पे ही हम बात करेंगे और यही 3 Ws किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी या कोई भी फंडामेंटल टेक्नोलॉजी का बेस है। ये 3 Ws। क्या तुम्हें सीखना है? सब कुछ सीखना है? नहीं। कहाँ से सीखना है और कितना सीखना है और कहाँ इंप्लीमेंट करना है, ये 3 Ws ही आपकी सारी डेवलपमेंट जर्नी में काम आएंगी। क्या हर डेवलपर को सब कुछ आता है? नहीं, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता, या जो मेरे से बहुत ऊपर डेवलपर्स हैं उनको भी बहुत कुछ नहीं आता। हर किसी को सब कुछ नहीं आता, इस चीज़ को समझो। जितना पढ़ाऊंगा उतना सीखना, उतना प्रैक्टिस करना। आई बेट यू 50 से 60 वीडियोस होंगी इस पूरे लेक्चर में, जिसमें पूरा पाइथन कवर होगा एंड नेक्स्ट टाइम हम एआई और जेंगो की तरफ जाएंगे। और इस वीडियो के जस्ट 1-2 मिनट बाद ही, 1-2 मिनट नहीं सॉरी 1-2 दिन के बाद मैं लिनक्स फंडामेंटल्स की भी वीडियोस ड्रॉप कर दूंगा। तो जिसको ऑटोमेशन डेवऑप्स में जाना है तो वो वीडियो देख सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द पाइथन। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आ जाओ। तो गाइस, हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट सेट कर लेते हैं। एनवायरनमेंट होता क्या है? एक लोकल सिस्टम है हमारे, जिसमें हमें दो चीज़ चाहिए होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हम पास दो चीज़ें हैं, रन करने के लिए दो चीज़ें। सबसे पहला कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इनके बीच का डिफरेंस यार बहुत इंटरनेट पे अवेलेबल है। सिंपल समझो, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड करता है, कंपाइलर सेट ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड को एक साथ रन करता है। हाँ, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जाना हो तो आप गूगल पे सर्च करिएगा बहुत डिटेल में, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटली जो कोर कंसेप्ट है वो इंटरप्रेटर यूज़ करता है, एंड हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे बेसिक जो तरीका है, आई थॉट ओके, सबसे बेसिक जो तरीका है वो ये है कि हम लोग, तो गाइस हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो हम दो चीज़ करेंगे और मेजरली 3 चीज़ करेंगे, जो दो सेम है एक डिफरेंट है। क्या बोल गए भैया, कुछ तो समझाओ। ओके चलो, हम दो आईडी सेटअप करेंगे जहाँ पे हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, और एक हम कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर, हाँ मुझे पता है पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, कोई ज्ञान मत देना, ठीक है। तो स्लैश इंटरप्रेटर हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, एंड उसको हम देखेंगे कि क्या रन कर रहा है नहीं कर रहा है। बेसिकली हम अपने लोकल सिस्टम को पाइथन के लिए रेडी करेंगे, एक एनवायरनमेंट सेट करेंगे अपने पाइथन में। ओके, तो देखो इंस्टॉलेशन इज सुपर इजी। मैं बेसिकली इस दोनों वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, साथ में यहाँ पे मैं VS कोड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। क्या भैया इंपॉर्टेंट है तीनों? हाँ, एक इंपॉर्टेंट है, ये दो आपकी मर्जी है। क्यों भैया? ओके, देखो पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो हमारा काम करेगा पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो तो कंपलसरी है, उसमें कोई छूट नहीं है। नहीं भैया C++ वाला नहीं चलेगा, नहीं 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 नहीं, पाइथन का डालना पड़ेगा, पाइथन का डालना ही पड़ेगा, C++ वाला नहीं चलेगा, ठीक है भैया। ओके सुनो अब मेरी बात। तो पाइथन का इंटरप्रेटर हमने डाला, उसके बाद हम कोड कहाँ लिखेंगे? तो उसके लिए हम पे दो एप्लीकेशन या मैनी एप्लीकेशन आर देयर, जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ पाइथन लिखने के लिए। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी यूज़ है। आप चाहे तो पाइचार्म यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं, देयर आर मेनी मोर आईडीज आर देयर। वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं VS कोड पे। क्या करना है भैया? डाउनलोड बटन दबा देना है, इस पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये रहा। अब इस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। सेम एज पाइथन के साथ क्या करना है, पाइथन के डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, ये भी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके क्लिक कर देना। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो ना हमसे जैसे ही फर्स्ट पेज आता है ना, मैं साइड में कहीं दिखा दूंगा, साइड में कहीं वो लगा दूंगा,
कि पहला पेज कैसा दिखता है। जब फर्स्ट पेज आता है तो उसमें आता है ऑप्शन टिक मार्क करने का, पाथ टिक करने का, तो उसको हम कर लेंगे, बस सुपर सेट हो जाएगा, ग्लोबली पाथ सेट हो जाएगी। ग्लोबल पाथ क्या होता है भैया, बात करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स में भी बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हमने क्या करा, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, सुपर इजी। पाइथन इंस्टॉल कर लिया सबने, आईडी इंस्टॉल कर लिया, सुपर इजी, ओके भैया। ये आपने तीसरा खोला था, ये क्या है, तो ये भी एक तरह का आईडी है। अगर मैं इसे अच्छे टर्मों में बताऊं तो जुपिटर नोटबुक इज अ वेब बेस्ड आईडी। आप हमारे वेब इंटरफेस पे ही खुल जाता है और उस पर हम चीज़ें कर सकते हैं। इसमें हाँ, बिना कंपाइलर इंटरप्रेटर अपने सिस्टम में डाले भी काम कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि डाल के काम करो, ठीक है, क्योंकि ये ना खुद का एक इंटरप्रेटर क्रिएट करता है और जो वेब पे चला देता है। तो उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा और ना मैंने कभी ट्राई करा है बिना इंटरप्रेटर डाले जुपिटर नोटबुक चलाने का, बस मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने बता दिया। अगर आप में है तो बिना इंटरप्रेटर डाले चला के देखें और आई बिलीव चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से करा कोड पिप इंस्टॉल नोटबुक, क्या है भैया ये सब बताएंगे, डोंट वरी सब बताएंगे। अब क्या करा, हमने एक टर्मिनल खोल लिया। अगर आप विंडोज़ में है तो कंट्रोल विंडो एक्स एंड ए दबाएंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएंगे। हाँ, आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, मैंने कस्टमाइज कर रखा है। अगर उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट करो, बता दूंगा कैसे कस्टमाइज करते हैं, एकदम बढ़िया लगोगे, हैकर लगोगे, हैकर। अगर जो का पार्ट कम बैक एंड हमने यहाँ पे करा इंस्टॉल पिप इंस्टॉल नोटबुक और मैंने करा एंटर। देखो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, तो मेरे में नहीं दिखा रहा इंस्टॉल करने का पार्ट, बट आपके पास नहीं होंगी तो आपके में कुछ इंस्टॉल होंगे और इट्स टेक ऑन योर इंटरनेट स्पीड, कितना टाइम टेक करता है, तो उस पर नहीं जाएंगे। एंड हाँ, क्या भैया ये इंस्टॉल हो गया, हाँ भैया। अब ये चलेगा कैसे, देखो यहाँ पे एक और कमांड गिवन है। क्या भैया हर बार हम वेबसाइट खोल, नहीं, डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक लिख दो, वो उसका भी ऑप्शन है, या मेरी तरह आलसी है तो कॉपी पेस्ट कर दो और एंटर। क्या खोलेगा, बिल्कुल खुलेगा, कुछ फटेगा नहीं फटा। देखो ये ना क्रोम खुला है इसने, बेसिकली इसके बाय डिफॉल्ट जो YML फाइल होती है, YML फाइल क्या होती है, डिफॉल्ट फाइल जो है सिस्टम की, तो उसमें हमेशा क्रोम खुलता है। बट क्या होता है, ये ना हमें वेब एड्रेस देता है और उसे हम किसी भी ब्राउजर पे खोल सकते हैं क्योंकि लोकल होस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये मेरा खुल गया यहाँ पे। अभी थोड़ा सा लोड होगा, अपनी चीज़ें करेगा, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, हाँ तो ये खुल गया। अब यही मेरा इंटरफेस है जहां मैं काम करूंगा और कर सकता हूं। भैया बहुत तेज बोल गया, थोड़ा धीरे और आराम से। ओके, हमने तीज से इंस्टॉल कर ली पाइथन कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर। मैं इंटरप्रेटर स्लैश इसलिए बोल रहा हूँ कि जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं कंफ्यूज ना हो, कंपाइलर इंटरप्रेटर सेम चीज़, दोनों का काम है रन करना प्रोग्राम को, ठीक है। एंड पाइथन यूज इंटरप्रेटर। कोई इंटरव्यूअर पूछे कि क्या यूज़ करते तो बोलना इंटरप्रेटर, खुद को याद रखना तो कुछ भी बोल लो, कोई मतलब नहीं है। सेकेंड, हमने VS कोड इंस्टॉल करा है। थर्ड, हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करा है। ओके भैया, ऑल सेट, हाँ बिल्कुल। क्या हम पाइथन सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। ओके भैया कैसे सीखेंगे, ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ। हम 3Ws पे काम करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न और वेयर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। सही में भैया, हाँ भैया यही तीन, बिल्कुल। ओके तो कैसे, ठीक है, मैं बोलता हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ये मैं बता दूंगा, वेयर वी आर गोइंग टू लर्न ये भी मैं बता दूंगा, और वेयर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट वो भी मैं बता दूंगा। आप क्या कर रहे हो, आपको बस सीखना है। सही में भैया, बिल्कुल। ओके तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, पहले तो हम ये बात करते हैं। सबसे पहले ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम पूरा पाइथन कवर करेंगे, और आई बेट यू अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखते हो तो मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा अपने सीखने टाइम पे, जेन्युइन मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा है। मैं यूट्यूब चैनल्स के नाम भी बता सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, जिनसे मैंने सीखा है। इफ़ यू वांट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन जिनसे मैंने सीखा है। मैंने कैंपस एक्स से पढ़ा है, मैंने कोड विद हैरी भी ऐसे पढ़ा है, मैंने लब बब्बर भी ऐसे पढ़ा है, मैंने अपनी कॉलेज बहुत सारे चीज़ों से पढ़ा है। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, आज से 2-2.5 साल पहले, मैंने बहुत सारी जगहों से पढ़ा है। तो ना सब कुछ ना कुछ सब अच्छा बताते थे। भैया आपसे क्यों पढ़े, मैंने सबका मिक्सचर बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये भैया कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भैया कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये भैया कुछ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर मैं सबका बहुत अच्छा अच्छा लेके एक कुछ अच्छा प्रोवाइड कर दूँ तो क्या वो आपको पसंद आएगा, बिल्कुल आएगा। अब वो मैं कैसे करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको टेंशन नहीं लेनी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको टाइम देना है।
अगर आप 12th में हो या आप MCA लास्ट ईयर या BTech लास्ट ईयर में हो, आई बेट यू आप सबके लिए बराबर होगा। आप सब कुछ ना कुछ सीख पाओगे, चाहे आपने पाइथन पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या दोबारा पढ़ रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, कुछ ना कुछ नया आप सीख के जाओगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेलिस्ट के अंदर दबा हुआ है। अब मैं कुछ नया नहीं बनाऊंगा ना, ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें बनी हुई हैं ऑलरेडी। गॉट इट। मेरा जो सेलिंग पॉइंट यही है कि मैं आपको बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट जो लोगों के प्रीमियम कोर्सेज में है, आई विल गिव यू इन फ्री, और ये मेरा वादा है। ओके, बहुत बातें हो गई, लेट्स मूव ऑन पढ़ाई लिखाई। तो हम जो ये प्लेलिस्ट है उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला होगा बेसिक, जिसके 4 से 5 लेक्चर होंगे, ठीक है। बेसिक को हम क्लियर करेंगे। उसका रहेगा इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस। बेसिक में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, ऑपरेटर्स की, एंड डायनेमिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डायनेमिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नॉट डायनेमिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर सेम बट अच्छा लगता है यूज़ करना। हाँ, डायनेमिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, और बिल्डिंग कैसे होती है, बेसिक इनपुट्स कैसे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जितनी होंगी वो सारी बेसिक में कवर हो जाएंगी। इंटरमीडिएट में हम फंक्शंस की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे एंड उसको थोड़ा पॉलिश करके सीखेंगे। एडवांस में हम फंक्शंस पे आ जाएंगे कि फंक्शन से कैसे काम करता है, रैंडम फंक्शन कैसे यूज होता है, डेट फंक्शन कैसे यूज होता है, हम पैकेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं, नॉट फंक्शन, बेसिकली जो इनबिल्ड पैकेजेस हैं पाइथन के, उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ना एडवांस से 2-3 चीज़ें डाइवर्ट हो जाएंगी। एक प्लेलिस्ट सेपरेट चलेगी जैंगो की तरफ, जो आप वेब डेवलपमेंट वाले जा सकते हैं, एक चलेगी मशीन लर्निंग की तरफ, जो ML की तरफ जा सकते हैं। वो आपका चूजन होगा कि आप किस तरफ डाइवर्ट होना चाहते हैं। हाँ, दोनों भी सीख सकते हैं इफ़ यू हैव कैपेसिटी। बस भैया बहुत बातें होगी, पढ़ा लो। ओके, चलो हम क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप में जाते हैं एंड मैं क्या देता हूँ, क्लास 1 में मुझे एक पाइथन फाइल बनानी है। क्या भैया ऐसे ही जाते हैं? हाँ बिल्कुल। आप जब आओगे होम पे तो आपका ना दिखेगा कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से ना क्या कर सकते हो, आप पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा था ऑलरेडी, मैं ऐसे खुलेगा आपका, ये खुला। मैंने क्या बोला, मैं डेस्कटॉप पे एक क्लास 1 के नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है, तो मैं इसे क्लास 1 ले लेता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे न्यू पे आया और मैं गया पाइथन पे, और इसने क्या करा, मुझे एक अलग सेपरेट टैब में क्या खोल के दे दिया, पाइथन की एक फाइल, जहां मैं क्या कर सकता हूं, अपना प्रेजेंटेशन कर सकता हूं। सच में भी, हाँ चेक करना, कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूं, प्रिंट, ओए कीबोर्ड ने रुला दिया, एंड प्रिंट। अब मैं यहां बोलता हूं कि प्रिंट मुझे क्या करना है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या लिखता हूं, हेलो, नहीं हेलो नहीं लिखते, हर कोई लिखता है ना, क्या हाल है, क्या हाल है चलना चाहिए, बिल्कुल चलेगा। नहीं चलेगा तो देखेंगे, चल गया, आउटपुट आ गया। भैया क्या हाल है सबके, कमेंट में बता दो सब कमेंट में क्या हाल है सबके। आई होप सब बढ़िया होगी, ठीक है। तो भैया आपने किया क्या, ये बता दें। ओके, अब हम बात करेंगे कि पाइथन स्टार्ट कहाँ से होती है, बेसिक चीज़ें क्या है पाइथन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी यूज़र को अगर कुछ दिखाना होता है तो एक फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन। कौन सा होता है, प्रिंट फंक्शन। सच में भैया? हाँ भैया, सोच लो। हाँ सोच लिया। प्रिंट फंक्शन होता है जिससे हम किसी को दिखा सकते हैं, कुछ आउटपुट दे सकते हैं। अब हर लैंग्वेज से, अगर किसी और लैंग्वेज से आओ तो उसमें आप बताओ, आप लोगों को पता होगा, सी लाइक स्कैन, प्रिंट एफ, सी आउट, console.log, ये सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, और पाइथन में ना इसको सिंपल कर दिया है, सीधा प्रिंट। क्या नाम से समझ आ रहा है? आई होप नाम से समझ आ रहा होगा प्रिंट क्या है, आई होप। हाँ बिल्कुल, प्रिंट में आप कुछ भी करवा सकते हो। प्रिंट करवा दो, लाइक कर दो, डन। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, रन करो, लाइक कर दो। क्या हाल है? ठीक है, लाइक कर दो, ठीक है, दोनों वीडियो ओके। तो भैया हम अगर किसी को कुछ दिखाना होगा तो हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल, सोच लो, मैंने सोच लिया, बिल्कुल है, प्रिंट फंक्शन ही यूज होगा अगर हमें कुछ आउटपुट देना है तो। ओके, ये समझ आ गया, डन सीन है। अब बताओ क्या सीखना है। ओके, तो मेरी जिम्मेदारी, ओके मैं सिखाता हूँ। ओके, तो मैंने क्या बोला कि प्रिंट फंक्शन से हमें कुछ देना होगा तो हम देंगे, आउटपुट अगर हमें देना होगा यूजर को तो हम देंगे।
अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपने अपने लाइफ का पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है, सच में भी बिल्कुल यार, देखो चला के देखो, खुश हो जाएंगे सारे। लाइफ का पहला पाइथन प्रोग्राम आपने लिख लिया है, पाइथन इतना ही इजी है, एक लाइन में आपने लाइफ का पहला प्रोग्राम लिख लिया है। क्या सारा पाइथन इतना इजी है? नहीं 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 नहीं, प्रिंट फंक्शन इतना इजी है, बट वो भी मुश्किल नहीं है, सीखेंगे हो जाएगा। ओके, तो हमने पहला देख लिया है एनवायरनमेंट सेटअप कैसे होगा और प्रिंट फंक्शन कैसे चलता है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं सेकेंड वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स से और डेटा टाइप से, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया हो, फर्स्ट वीडियो समझ आ गई हो, एंड आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जल्द मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो एक दिन बाद ही अपलोड हो जाएगी, तो आई विल मीट यू डेफिनेटली ऑन नेक्स्ट डे। तो आई होप तब तक आप स्वस्थ रहें एंड पढ़ाई करते रहें। हैप्पी कोडिंग गाइस।